तो जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग हिंदी वर्णिका का चैप्टर 1 जिसका नाम है दही बाली मंगम्मा, दही बाली मंगम्मा का जो हमारा चैप्टर 1 है वर्णिका का, इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर को करेंगे। इसमें जितना भी आया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक में 2014 से लेकर के 2024 तक जितना भी क्वेश्चन बैंक पूछा गया है A to Z हम खंगाल के लिए आए हैं। जितना भी दही वाली मंगम्मा से क्वेश्चन बन सकता है, पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पूरा जितना भी क्वेश्चन बैंक पूछा गया है ना A to Z लिया है। अगर इसे हम आप कर लेंगे तो इसे करने के बाद एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा एग्जाम में, क्योंकि चैप्टर 1 का जितना भी आज तक पूछा गया है ना क्वेश्चन बैंक में सभी क्वेश्चन हम ले आए हैं। ठीक, तो इससे पहले कि हम इस वीडियो को शुरू करें, आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने मित्र के पास जरूर शेयर कीजिएगा। और आपके लिए हम इतना मेहनत से पूरा क्वेश्चन को खंगाल के लाए हैं, पूरा क्वेश्चन बैंक में से ढूंढ के लाए हैं, तो जरूर इस वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगेगा, क्योंकि आपके लिए मेहनत करते हैं। तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। ठीक, तो पहले चलते शुरू करते हैं। देखिए, इसका पहला हम लोग प्रश्न है जो क्वेश्चन बैंक में था कि मंगम्मा क्या बेचती थी। तो मंगम्मा क्या बेचती थी, तो इस चैप्टर का चूंकि नाम है दही वाली मंगम्मा, यानी मंगम्मा क्या बेचती होगी, दही। तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, दही। ठीक, अगला प्रश्न है मंगम्मा कहाँ के रहने वाली है। तो देखिए, मंगम्मा कहाँ की रहने वाली है, इसका ऑप्शन ए दिया है अबलूर के पास किसी गांव में, सतूर के पास किसी गांव में, जलौन के पास किसी गांव में, या नगौर के पास किसी गांव में। तो आप जानते हैं कि अम्मा अबलूर के पास एक गांव में रहती थी। ठीक, अबलूर के पास ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है मंगम्मा किस भाषा की कहानी है। तो हम जानते हैं मंगम्मा एक कन्नड़ कहानी है, इसलिए ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, कन्नड़। ठीक, अगला प्रश्न है मंगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी। तो हम जानते हैं मंगम्मा अपने पोते से बहुत प्यार करती थी, अब पोते के लिए मिठाई ले जा रही थी, इसलिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर, मंगम्मा पोते के लिए मिठाई ले जा रही थी। ठीक, ये हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दही वाली मंगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया। तो देखिए, बहू ने सास से समझौता कर लिया क्यों, डर से नहीं, प्रेम से नहीं, मजबूरी से या शौक से। तो मजबूरी से किया, क्योंकि मजबूरी से किया, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसको लगा कि यदि हम अपने सास से समझौता नहीं करेंगे तो उनके पास जो पैसा जमा किए हैं वो कोई चोरा ले जाएगा, या फिर दूसरा कोई रंगप्पा जुआरी था वो हड़प लेगा, इसलिए उन्होंने अपने सास से समझौता कर लिया। ठीक, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आप लोग इसे चेक कर लीजिएगा। ठीक, अब अगला प्रश्न देखते हैं दही वाली मंगम्मा किस भाषा से अनुदित है, यानी कि किस भाषा से अनुवाद किया गया है हिंदी में। तो हम जानते हैं दही वाली मंगम्मा एक कन्नड़ कहानी है, जिसको B.R. नारायण ने कन्नड़ से हिंदी में अनुवाद किया था। कन्नड़ से हिंदी में कौन किए थे, याद रखिएगा, B.R. नारायण। ठीक, याद रखिएगा, B.R. नारायण ने कन्नड़ से इसको हिंदी में किया था। ठीक, ट्रांसलेट। अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 7 है मंगम्मा को किससे विवाद था। तो आप जानते हैं कि मंगम्मा को उसके बहू से विवाद था, इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बहू से। ठीक, अगला प्रश्न है अमराई का कुआं कहाँ है। अमराई का कुआं कहाँ है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, रास्ते में। हम जानते हैं कि रास्ते में अमराई का कुआं पड़ता था। ठीक, अगला प्रश्न है क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, या किसने कहा। तो छोटे से बच्चे को, यानी कि उसके पोते को, मंगम्मा के पोते को उसको कौन पीट रहा था, उसकी बहू उसके पोते को पीट रही थी, इसलिए मंगम्मा ने कहा था अपनी बहू को कि क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है। ठीक, तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, मंगम्मा ने कहा था अपनी बहू को। अगला है नजम्मा मंगम्मा की कौन थी। तो नजम्मा आप जानते हैं नजम्मा मंगम्मा की बहू थी, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, बहू। ठीक, यहाँ ये लिखा गया सी होगा। ठीक, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, बहू। अगला प्रश्न है दही वाली मंगम्मा पाठ के लेखक कौन है। तो आप जानते हैं कि दही वाली मंगम्मा पाठ के लेखक हैं श्रीनिवास। ठीक, तो इसलिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन इज राइट आंसर। याद रखिएगा, लेखक है श्रीनिवास, यानी कि राइटर है श्रीनिवास, लेकिन अगर कहेगा अनुवादक कौन है, हिंदी से कन्नड़ से हिंदी में अनुवाद किया है कौन, तो B.R. नारायण। ठीक, याद रखिएगा। अगला प्रश्न रंगप्पा कौन था। तो देखिए, रंगप्पा कौन था, ये एक जुआरी था जो मंगम्मा से उसका पैसे लूटना चाहता था, मंगम्मा से उसको ठगना चाहता था। ठीक, तो ये एक जुआरी था रंगप्पा। ठीक, अगला प्रश्न B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवादन किया है। तो हम अभी आपको बताया है कुछ ना है इसका दही वाली मंगम्मा कहानी का अनुवादन कन्नड़ से हिंदी में किसने किया है, तो B.R. नारायण ने किया है, इसलिए हमारा हो जाएगा दही वाली मंगम्मा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक, अगला प्रश्न है मंगम्मा की बहू का क्या नाम था। तो हम जानते हैं कि मंगम्मा का बहू का नाम था नंजम्मा, तो नंजम्मा ऑप्शन ए हो जाएगा, नजम्मा। ठीक,
अगला प्रश्न, श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो हम जानते हैं श्रीनिवास जी का जन्म कोल्लोर के कर्नाटक में हुआ था। चूंकि देखिए श्रीनिवास जी ने किस कहानी को लिखा है? तो दही बली मंगम्मा। और दही बली मंगम्मा किसी कहानी है? तो कन्नड़ है। तो इसका कर्नाटक में हो, कन्नड़ कहाँ बोला जाता है? कर्नाटक में। तो सिंपली इसका ट्रिक मार दें, कर्नाटक में हुआ है। ठीक, याद रखिएगा ट्रिक। अगला है, लड़का अगर कुछ उद्यम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है, यह किसने कहा? तो देखिए मना करने का हक यानी कि उस लड़के को पीट कौन रहा था? तो उसकी बहू पीट रही थी उसके मंगम्मा के पोते को, यानी कि उसके बहू कहती है कि लड़का उद्यम करे तो उसे पीटने का हक मुझे नहीं है, यह किसने कहा? तो ये अच्छी उसके बहू नजम्मा ने कहा था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नजम्मा। ठीक, ऑप्शन सी देख लीजिए। ठीक, अगला प्रश्न है, घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, यह किसने कहा? यह मंगम्मा ने कहा था श्रीनिवास को, श्रीनिवास जी को कहा था कि जब उनसे बात कर रही थी ताकि घर वाले के रहते यानी कि उनके पति के रहते उन्हें एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई थी, यह मंगम्मा ने कहा था। ऑप्शन नहीं हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, दही बली मंगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है? तो हम जानते हैं रास्ते में अमराई का कुआं है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी के साथ हमारा चैप्टर समाप्त होता है। इसमें केवल 18 ही प्रश्न पूछा गया, 2014 से लेकर के 2024 तक आज तक जितना भी क्वेश्चन बैंक देखें उसमें टोटल 18 प्रश्न पूछा गया। चैप्टर 1 से सिर्फ 18 प्रश्न पूछा गया। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। आज का हमारा प्रश्न है, आपको बताना है कि मंगम्मा की बहू का क्या नाम था। आपको कमेंट करके बताना है कि मंगम्मा की बहू का क्या नाम था। मंगम्मा की बहू का क्या नाम था, आपको कमेंट करके अभी बताना है। ठीक, आपको कमेंट करके बताना है कि मंगम्मा का बहू का क्या नाम था। आपको HW है, तुरंत कमेंट करके आप बताइए। अभी जस्ट वीडियो को पॉज कीजिए, कमेंट करके बताइए कि मंगम्मा के बहू का क्या नाम था। और अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो को अपने मित्रों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि जो बच्चे महंगे महंगे प्लेटफॉर्म, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर महंगे महंगे कोर्स नहीं खरीद पाते हैं, उनको फ्री में बेहतर से बेहतर कंटेंट, बेहतर से बेहतर क्वालिटी प्रोवाइड करा जाए। ठीक, तो हमें जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने मित्रों के पास। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसा लगा, और HW बताइए कि मंगम्मा की बहू का क्या नाम था। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, धन्यवाद।